भक्तिमय भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल भक्ति गंगा। नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। गोवर्धन पूजा व्रत कथा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। हिंदू मान्यता अनुसार महाभारत काल में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। तभी से ये परंपरा कायम है। गोवर्धन पूजन विधि। गोवर्धन पूजा का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस दिन सुबह शरीर पर तेल की मालिश करके स्नान करना चाहिए। फिर घर के द्वार पर गोबर से प्रतीकात्मक गोवर्धन पर्वत बनाएं। इस पर्वत के पास में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रख दें। अब गोवर्धन पर्वत व भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के पकवानों व मिष्ठानों का भोग लगाएं। साथ ही देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि और राजा बलि की भी पूजा करें। पूजा के बाद कथा सुने। प्रसाद के रूप में दही व चीनी का मिश्रण सबको बांट दें। इसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। गोवर्धन पूजा व्रत कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं गोप ग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि नाच गाकर खुशियां मनाई जा रही हैं। जब श्री कृष्ण ने इसका कारण पूछा तो गोपियों ने कहा कि आज मेघ व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। पूजन से प्रसन्न होकर वो वर्षा करते हैं, जिससे अन्न पैदा होता है तथा ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। तब श्री कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है? उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है। इसी के कारण वर्षा होती है। हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। तब सभी श्री कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। ये बात जाकर नारद ने देवराज इंद्र को बता दी। यह सुनकर इंद्र को बहुत क्रोध आया। इंद्र ने मेघों को आज्ञा दी कि वो गोकुल में जाकर मूसलाधार बारिश करें। बारिश से भयभीत होकर सभी गोप ग्वाले श्री कृष्ण की शरण में गए और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। गोप गोपियों की पुकार सुनकर श्री कृष्ण बोले, तुम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वो सबकी रक्षा करेंगे। सभी गोप ग्वाले पशुधन सहित गोवर्धन की तराई में आ गए। कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाकर छाते सा तान दिया। गोप ग्वाले 7 दिन तक उसी की छाया में रहकर अतिवृष्टि से बच गए। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। ये चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से ये पर्व गोवर्धन पूजा के रूप में प्रचलित है। गोवर्धन पूजा का महत्व। हमारे कृषि प्रधान देश में गोवर्धन पूजा जैसे प्रेरणाप्रद पर्व की अत्यंत आवश्यकता है। इसके पीछे एक महान संदेश पृथ्वी और गाय दोनों की उन्नति तथा विकास की ओर ध्यान देना और उनके संवर्धन के लिए सदा प्रयत्नशील होना ही छिपा है। अन्नकूट का महोत्सव भी गोवर्धन पूजा के दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को ही मनाया जाता है। यह ब्रजवासियों का मुख्य त्योहार है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा का पर्व यूं तो अति प्राचीन काल से मनाया जाता रहा है, लेकिन आज जो विधान मौजूद है वो भगवान श्री कृष्ण के इस धरा पर अवतरित होने के बाद द्वापर युग से आरंभ हुआ है। उस समय जहां वर्षा के देवता इंद्र की उस दिन पूजा की जाती थी, वहीं अब गोवर्धन पूजा भी प्रचलन में आ गई है। धर्म ग्रंथों में इस दिन इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा करने का उल्लेख मिलता है। ये पूजन पशुधन व अन्न आदि के भंडार के लिए किया जाता है। बालखिल्य ऋषि का कहना है कि अन्नकूट और गोवर्धन उत्सव श्री विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए मनाना चाहिए। इन पर्वों से गायों का कल्याण होता है, पुत्र पौत्रादि संततियां प्राप्त होती हैं, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में जो कुछ भी जप, होम, अर्चन किया जाता है, इन सब की फल प्राप्ति हेतु गोवर्धन पूजन अवश्य करना चाहिए।
आप सभी भक्तों को कार्तिक शुक्ल के दूसरे दिन पड़ने वाले भाई दूज त्योहार की हार्दिक बधाई हो भक्तों। भक्तजनों, संसार के सभी भाई बहन इस त्योहार को अत्यंत हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस दिन भाई बहनों के घर जाकर सर्वप्रथम स्नान करते हैं, फिर बहनें उन्हें तिलक करती हैं, उनकी आरती करती हैं और अपने हाथों से भाइयों के मनपसंद भोजन को उन्हें करवाती हैं। भाई भी बदले में अपनी अपनी बहनों को ढेर सारे सुंदर सुंदर उपहार प्रदान करते हैं। इससे उनका आपसी प्रेम और विश्वास और भी प्रगाढ़ हो जाता है भक्तों। यूं तो भाई दूज त्योहार की वेद पुराणों में अनेकानेक कथाएं हैं, परंतु इसकी प्रमुख कथा आज मैं आपको संगीतमय रूप में सुनाने जा रहा हूं। तो आइए माता महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए सुनते हैं ये पावन कथा। भाई दूज का ये त्योहार, भाई दूज का ये त्योहार, भाई दूज का ये त्योहार, भाई दूज का ये त्योहार। भाई बहन का पावन रिश्ता, भाई बहन का पावन रिश्ता, बढ़ जाता है प्यार, बढ़ जाता है प्यार। भाई दूज का ये त्योहार, भाई दूज का ये त्योहार। हाँ भाई दूज का ये त्योहार, भाई दूज का ये त्योहार। भक्तजनों, भाई दूज त्योहार की पावन कथा कुछ इस प्रकार से है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी भक्तों। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का विवाह उसने दूर परदेश में किया हुआ था, परंतु पुत्रों का विवाह वो करवा नहीं पाई थी भक्तों। जैसे ही विवाह करवाने जाती, सेहरा पहनते पहनते न जाने कहां से एक नाग आ जाता और उनके पुत्रों को डस लिया करता था। देखते देखते उसके 6 बड़े बेटे इस नाग के दंश के शिकार हो गए। अब बचा था तो सबसे छोटा 7वां पुत्र। एक दिन पुत्र के मन में आई, क्यों ना बहन से मिलकर आऊं। अपनी माँ से आज्ञा लेकर वो बहन से मिलने परदेश को जाने लगा। अब उसके साथ आगे क्या क्या हुआ, आइए भक्तों सुनाता हूं। मार्ग में एक नदी मिली थी, बोली तुझको डुबवाऊं। भाई बोला मुझे डुबाना, पहले बहन से मिल आऊं। सांप भी डसने आया उसको, शेर भी खाने को आया। बहन से मिलकर आऊं उसने दोनों से था बतलाया। बहना से मिलने जा पहुंचा, बहना से मिलने जा पहुंचा। 7 समुंदर पार, 7 समुंदर पार। भाई दूज का ये त्योहार, भाई दूज का ये त्योहार। हाँ भाई दूज का ये त्योहार, भाई दूज का ये त्योहार। भाई को अपने घर आया देख, बहना खुशी से इतनी प्रसन्न हुई कि थोड़ी थोड़ी बावली हो गई। खुशी में पानी से ही चौका लीप दिया और घी में चावल पकाने लगी। तब भाई के समझाने पर उसने गोबर मिट्टी से चूल्हा लीपा और दूध में चावल पकाकर स्वादिष्ट खीर अपने हाथों से अपने भाई को खिलाई। कुछ रोज भाई बहन साथ रहे। अब भाई के वापस जाने की घड़ी आई। बहना ने चक्की पर आटा पीसा और उसी आटे से भाई के लिए देशी घी के लड्डू बनाकर रास्ते हेतु रख दिए। परंतु यह क्या, जब बहन के बच्चों ने चक्की में मरा सांप देखा तो बहना के होश उड़ गए। सोचने लगी
कहीं जहरीले लड्डू भाई ने खा तो नहीं लिए। भैया भैया कहती हुई अपने भाई के पीछे दौड़ रही है। मार्ग में भाई विश्राम करता मिला। उसने लड्डू उठाकर दूर फेंक दिए। भाई बोला, बहना जहरीले लड्डुओं से तो मुझे बचा लिया, परंतु शेर, सांप और नदी से कैसे बचाएगी, जो मेरा कालबन मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहन बोली, भाई जब तक मैं तेरे साथ हूं तेरा बाल भी बांका होने नहीं दूंगी। मार्ग में जब शेर आया, बहन ने मांस खिलाया था। सांप जब डसने को आया, उसको दूध पिलाया था। नदिया जब डुबोने आई, उसको चुनरी चढ़वाई। सही सलामत भाई को वो अपने घर में ले आई। भैया की बलाएं सारी, भैया की बलाएं सारी लेने को तैयार, लेने को तैयार। भाई दूज का ये त्योहार, भाई दूज का ये त्योहार। हाँ भाई दूज का ये त्योहार, भाई दूज का ये त्योहार। फिर एक दिन काल बुढ़िया बहना को मिली। उसने बताया, मैं तेरे 6 भाइयों को ले जा चुकी हूँ और अब 7वें भाई को लेने आई हूँ। बहना ने उस काल बुढ़िया के पांव पकड़ लिए और बचने का उपाय पूछने लगी। तब काल बुढ़िया ने बहना को बताया, यदि तू अपने सबसे छोटे भाई की सारी अलाएं बलाएं अपने सर ले लेगी तो उसकी जान बच सकती है, परंतु बदले में तू पगली हो जाएगी। यदि स्वीकार करती है तो बोल। बहना ने अपने भाई के प्राणों की रक्षा हेतु यह बात स्वीकार कर ली। भाई की शादी के दिन उसने स्वयं सेहरा पहनने की जिद करी और जब सेहरा पहना उसमें नाग था। बहना ने उस नाग का अंत कर दिया। अग्नि फेरा पड़ने भाई की जगह खुद बैठ गई और जब पल्लू में आग लगी तो सबको समझ आया कि उसने भाई के प्राण बचा लिए। भाई भावज का गृह प्रवेश उसने पिछले द्वार से करवाया, क्योंकि भाई जैसे ही अंदर आता द्वार का चौखट उसके ऊपर गिर जाता और प्राणों का अंत कर जाता। रात में वो भाई भावज के कमरे में जिद करके सो गई। रात में भक्तों काला नाग आया और बहना ने उस नाग को भी मार गिराया। चेहरे में से नाग निकला, उसे बहन ने मारा था। अग्नि फेरा स्वयं पढ़ाया, अग्नि से बचाया था। पिछले दरवाजे से उसने गृह प्रवेश कराया था। भाई के कमरे में सोई काला नाग भगाया था। ससुराल को जाने को वो, ससुराल को जाने को वो अब तो है तैयार, अब तो है तैयार। भाई दूज का ये त्योहार, भाई दूज का ये त्योहार। हाँ भाई दूज का ये त्योहार, भाई दूज का ये त्योहार। सुबह जब भाई के कमरे के बाहर सबने मरा हुआ काला नाग देखा तो सबको समझ में आ गया कि ये जो पगली बहना है ये अपने भाई के प्राणों की रक्षा हेतु पगली बनी थी। बहन अब अपने ससुराल को जाने लगी। जाने से पहले उसने अपने भाई का तिलक किया भक्तों, उसकी आरती की और अपने हाथों से उसको मिठाई और भोजन खिलवाया और उसकी लंबी आयु की कामना कर ससुराल को चल पड़ी। भाई ने भी जाते जाते
बहन के पांव छुए और उसे ढेरों उपहारों के साथ विदा किया। तभी से भक्तों भाई बहन का ये पावन त्योहार कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को बड़ी धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल की दूज तिथि को ये त्योहार तो आता है। हर भाई और बहन का जोड़ा ये त्योहार मनाता है। बहना भाई की आरती करती, चंदन तिलक लगाती है। अपने हाथों से भाई को भोजन भी करवाती है। बढ़ जाता है इससे भक्तों, बढ़ जाता है इससे भक्तों भाई बहन का प्यार, भाई बहन का प्यार। भाई दूज का ये त्योहार, भाई दूज का ये त्योहार। हाँ भाई दूज का ये त्योहार, भाई दूज का ये त्योहार।